नमः संस्कृताय जननी तुल्य वत्सला। माँ का प्रेम सभी पर समान होता है। ये पाठ पढ़ रहे थे। आज हम उसके आगे नेक्स्ट श्लोक पढ़ने वाले हैं। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शक्र है पुत्रस्य व्यधिका कृपा। यदि मैं मुझे पुत्र सहस्रम, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं, सहस्रम मीन्स 1000, पुत्र मीन्स पुत्र, सर्वत्र सभी जगह सममेव समानी प्रिय, समम समान एव ही में मुझे प्रिय है। दीनस्य तो सतः है, गरीब के तो होते हुए, पुत्र से अभ्यधिका कृपा। हे इंद्र, शक्र इंद्र को बोलते हैं, हे इंद्र दीनस्य तो शतः, गरीब की माता होते हुए, सतः होते हुए, पुत्र से अभ्यधिका, पीड़ित पुत्र पर अधिक कृपा होती है। अन्वय देखेंगे। यदि मेरे पुत्र सहस्रम 1000 पुत्र हैं, तभी तो सर्वत्र सभी जगह में मुझे सममेव समान है। शक्र, हे इंद्र, दीनस्य पुत्र से, गरीब पुत्र के सत्य होते हुए तो अभ्यधिका अत्यधिक कृपा होती है, अत्यधिक कृपा होती है। अनुवाद। यदि मेरे 1000 पुत्र हैं, सर्वत्र मुझे समानी प्रिय है। हे इंद्र, पुत्र को पीड़ित होते हुए देखकर उस पर अधिक कृपा होती है। प्रश्न देखेंगे। यदि मैं पुत्र सहस्रम, यदि मेरे 1000 पुत्र हों, अत्र मे इति पदम, ये पद कस्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सुरभये, सुरभि के लिए। यदि मेरे 1000 पुत्र हों, तो यहाँ पर मैं आया है। ये कौन कह रही है? सुरभि। कीदृशस्य पुत्रस्य, कैसे पुत्र के सतु होते हुए भी अभ्यधिका कृपा होती, अत्यधिक कृपा होती। कैसे पुत्र के होने पर अत्यधिक कृपा होती है? तो दीनस्य, दीन पुत्र के होने पर अधिक कृपा होती है। पूर्ण वाक्य नोतत् मातु अभ्यधिका कृपा, माँ की अत्यधिक कृपा कस्मिन भवति, किस पर होती है? उत्तर जानिए। मातु अभ्यधिका कृपा दीने पुत्रे भवति, गरीब पुत्र पर होती है। दीने गरीब पुत्रे, पुत्र पर भवति होती है। यथा निर्देशम उत्तरत् दीनस्य पुत्रस्य सतः तु अभ्यधिका कृपा भवति। गरीब पुत्र के होते हुए तो अत्यधिक कृपा होती है। इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति, कर्तृपद क्या है इस वाक्य में? तो गरीब पुत्र के होते हुए तो अधिक कृपा होती है, अधिक कृपा होती है, तो यहाँ पर कर्तृपद है कृपा। तो उत्तर हमारा घय है। क्या है? घय, कृपा। नंबर 2, दीनस्य पुत्र से सतह, गरीब पुत्र के होते हुए तो अभ्यधिका कृपा, अत्यधिक कृपा भवति होती है। क्रियापदम के मत्र अस्ति, यहाँ पर क्रियापद क्या है? तो साथ ही यहाँ पर क्रियापद है भवति। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, इंद्र इत्यस्मिन् अर्थे कै शब्द अत्र प्रयुक्त है? इंद्र, इस अर्थ में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? शक्र है, शक्र है। धन्यवाद। आगे देखेंगे। नंबर 4, दीनस्य पुत्र से सतह, गरीब पुत्र के होते हुए तो अभ्यधिका कृपा, अत्यधिक कृपा होती है। विशेष पदम के मत्र अस्ति, विशेष पद यहाँ क्या है? तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए पुत्र से। क्या आंसर होना चाहिए? पुत्र से। भाई, गरीब पुत्र के होते हुए अत्यधिक कृपा होती है। विशेष पदम, दीन से विशेषण है और विशेष पदम है पुत्र से, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा पुत्र से। ठीक है।
नंबर 5 दीनस्य पुत्रस्य इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। दीन पुत्र की यहाँ कौन सी विभक्ति है? दीनस्य पुत्र से, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। नंबर 5 में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। ठीक है। अब दीनस्य पुत्रस्य इत्यत्र का विभक्ति अस्ति, द्वितीय नहीं है साथियों, यहाँ पर है षष्ठी विभक्ति। अत्र अव्ययपदम किमस्ति, यहाँ पर अव्ययपद क्या है? यहाँ पर अव्ययपद है सर्वत्र। क्या है? सर्वत्र। धन्यवाद।